नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश विश्वास, स्वतंत्र पत्रकार। क्या आज भी हम अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार बन रहे हैं? फूट डालो राज करो की कूटनीति अंग्रेजों ने देश के अंदर डाली और आज कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी हमारे देश और समाज में व्याप्त है। सत्ता से सवाल तो होगा ही, चाहे सपा की सरकार हो या भाजपा की हो या बहन जी की हो या कांग्रेस की हो। दोस्तों, महाकुंभ महाप्रयाग में लगा था। तमाम श्रद्धालु, कोई बता रहा है 20 करोड़, कोई बता रहा है 50 करोड़, कोई बता रहा है 40 करोड़। सभी लोग प्रयागराज में स्नान किए, अमृत का पान भी किए, आचमन भी किए। इस पे सियासत क्यों? सत्ता किसी की होगी, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता सवाल करेगी। इतना बड़ा आयोजन जो महाकुंभ का हुआ है, किसी के दादा का पैसा नहीं है, वो समाज का, वो गरीब का, उस मजदूर का, सभी लोगों के टैक्स से पैसा बनता है और उसी टैक्स से इतना बड़ा मेला भव्य के आयोजन होता है। इसमें सभी का सहयोग है और इल्जाम और आरोप लगाने में किसी को गुरेज नहीं। हो किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं और लगाएंगे। उन जनता, उन समाज को भी आप ध्यान में रखिए जो कि एक अपनी छोटे सी फायदे के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं। वही अधिकारी जब पदस्थ होते हैं और बड़े बड़े उच्च पदों पर जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में सत्य और निष्ठा के साथ अपना कार्य करेंगे, और वही अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। हमारा देश सनातनी कहा जाता है। तमाम ऐसे बाबा हुए जो कि देश को समृद्ध और आगे बढ़ाने में अपने विचारों को व्यक्त किया। तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक और तमाम लोग हुए जिससे हम लोग एक स्वच्छ समाज की निर्माण कर सकते हैं। लेकिन उसी बाबाओं में और हमारे देश में भी कुछ ऐसे कुकृत अपराधी भी हुए हैं। राम रहीम सहित आसाराम बापू और तमाम बाबा को आप जानते हैं। सभी लोगों का नाम हम नहीं बता पाएंगे। आज छोटी सी लापरवाही से बड़ा दुर्घटना हो जाती है। हमने पहले भी अगली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार प्रयागराज में भी एक भगदड़ हमारे सामने होते होते बची, जिसमें मैं एक महिला को जान से मरते मरते बचा लिया, भीड़ से खींच कर निकाला। हमने वो मंजर देखा। यदि उसमें किसी नेता की गलती नहीं है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की गलती नहीं है, उसमें हमारे समाज की भी गलती है और उन अधिकारियों की गलती है जो वहां के भीड़ को मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां के जन सैलाब को देख रहे हैं। गंगा को सफाई करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी मां गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो अपने कूड़ा कचरा, कपड़े, प्लास्टिक मां गंगा में न डालें। आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? केवल सरकार पे ही हम आश्रित रहेंगे? नहीं रह सकते। ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज ने वो कर गई थी, लेकिन आज घरों में, आज समाजों में, गांव से लेकर नगरों में और राजनीतिक पार्टियों में भी देख पा रहे होंगे आप किस प्रकार एक बोतल दारू पर आपके वोट बिक जाते हैं, आपके बहुमूल्य मत बिक जाते हैं।
ये क्या कहने की जरूरत है, या बताने वाली बात है। एक पार्टी के नेता कब इस पार्टी में है और कब अगले दूसरी पार्टी में चले जाएं, ये कहना काफी कठिन हो जाता है। एक नेता जो कि अपने में डिबेट करते हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल पर डिबेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बार वही बेटी रोटी का सौदा करके एक पार्टी में से दूसरे पार्टी में कब चले जाते हैं और जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर मुंह देखती रह जाती है। देश को विकास और विकसित बनाना है, केवल कहने से नहीं हो जाएगा विकास पुरुष। तमाम ऐसे लोग हैं, नाम गिनाने में गुरेज नहीं है, एल्केमिस्ट, गोल्डन फॉरेस्ट और सहारा, तमाम विजय माल्या, आखिर हमारे देश से ही में रहकर हमारे देश को ही लूटकर किस प्रकार विदेश में चले जाते हैं। क्या करती है सरकारें, क्या करते हैं हमारे देश के नेता। सत्ता से सवाल तो होगा ही, चाहे किसी का हो। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है और हमें संविधान मौलिक अधिकार देता है कि हम सत्ता से सवाल करेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब पुल बन जाता है और उद्घाटन से पहले ही पुल टूट जा रहा है, आखिर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। आप एक दारू पौवा के लिए अपना बहुमूल्य वोट एक गलत उम्मीदवार को देके उसे जिताते हैं, तो फिर वो क्या आप उम्मीद उससे क्या कर सकते हैं। थोड़ी हमारी बातें कड़वी भी लगती है, लेकिन ये सच्चाई है। यदि आप इस चीज को गहराई से समझेंगे तभी आप इससे उबर पाएंगे। और देश का सभी नागरिकों का, सभी समाज के लोगों का, सभी लोगों का दायित्व है कि कूड़ा कचरा सहित और अपने फंडामेंटल राइट और अपने मौलिक अधिकार को समझते हुए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए देश को विकासशील से विकसित बनाने में। आप रील देखते हैं, अश्लील देखते हैं, लेकिन आपको सच्चाई और अच्छाई आपको पसंद नहीं है। हमारी वीडियो को आपको समझ में नहीं आएगी। हम भी मान रहे हैं कि जब हमारे देश में गुरु नानक और प्रेमचंद्र जैसे तमाम ऐसे समाज सुधारक हुए और तमाम अपनी बाड़ियां रखी, उनकी बाड़ियों का हमारे समाज और देश पर इतना प्रभाव नहीं पड़ पाया, तो हमारे चिल्लाने या कहने से क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमारा यह अधिकार है और हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम आपको आपके कुंभकर्णी नींद से जगाएं। जागिए, आज भी आप भी आपको जागने की बहुत जरूरी है। यदि आप बढ़ते रहेंगे, इसी तरह लोगों के प्रलोभन में पड़ेंगे, तो आप देश को विकसित और के तरफ नहीं ले जा सकते। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा विचार है। बड़ा ही दुख होता है जब अपने आप में हम लोग झगड़ते हैं और अपने आप में ही एक दूसरे की बुराई करते हैं। सभी का दायित्व बनता है कि सभी लोग समरसता और सभी लोग देश के विकास में अपना सहयोग करें। मैं राकेश कुशवाहा, स्वतंत्र पत्रकार, आप सभी वैश्विक रूप से जुड़े सभी मित्रों को सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।